गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत बुक का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। ये जो लेसन है ये डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा लिखा गया है, जो कवियों में कवि श्रेष्ठ रही हैं, अर्थात इन्हें कवि शिरोमणि भी कहा जाता है। इस चैप्टर में इन्होंने भारतीय जनता की विशेषताओं का वर्णन किया है कि भारत की जनता कैसी हैं, उनके कौशल कैसे हैं, उनकी रुचियां कैसी हैं। तो चलिए हम लेसन पढ़कर देखते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। अभिमान धना विन्योपेता। अभिमान धना का मतलब स्वाभिमान रूपी धन वाली। अभिमान मतलब स्वाभिमान, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विन्योपेता का मतलब विनम्रता से परिपूर्ण। शालीना, शालीनता, भारत जनता अहम, अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण एवं अत्यंत शालीन, मैं भारत की जनता हूँ। भारत जनता अहम मतलब मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा, भारत जनता अहम। कुलिशादपि का मतलब वज्र से भी कठोर। कुलिशादपि वज्र से भी, कठिना कठोर, कुसुमादपि फूलों से भी, सुकुमारा कोमल, अर्थात वज्र से भी कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल, मैं भारत की जनता हूँ। आगे लाइन देखिए, निवसामि समस्ते संसारे। मैं यहाँ कवि भारत की जनता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहती हैं कि निवसामि रहती हूँ, समस्ते सारी जगह, संसारे संसार में, मैं संसार में हर जगह निवास करती हूँ। मन्ने च कुटुम्बकम वसुंधराम। मन्ने का मतलब मानती हूँ, कुटुम्बकम परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को, और मैं इस पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। प्रिय, प्रिय और श्रेय च। प्रिय का मतलब कि जो प्रेम करने वाला है, जिसे प्रेम किया जा सकता है, ठीक है। और श्रेय का मतलब जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है। चिनोभ्यम सुविवेका, भारत जनता अहम। चिनोमी धन उभयम से बना हुआ है। चिनोमी धन उभयम का मतलब होता है दोनों मार्गों को, ठीक है, अर्थात जो कल्याणकारी हैं और जो प्रेम करने वाला है, मैं इन दोनों मार्गों को चुनती हूँ। सुविवेका, भारत जनता अहम। और ये सुविवेक का मतलब ये मेरा विवेक अच्छा है, मेरी बुद्धि अच्छी है, अर्थात जो मेरा ज्ञान है वो उच्च कोटि का है, मैं भारत की जनता हूँ। आगे देखिए आप, विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना। विज्ञान धना अहम का मतलब विज्ञान रूपी धन वाली। ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य, कला और संगीत से परिपूर्ण। संगीत परा का मतलब संगीत से परिपूर्ण। अध्यात्म सुधा तटिनी। अध्यात्म की जो अमृतमयी नदी में स्नान करने से, अर्थात जो अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से, परिपूता का मतलब पवित्र, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। एक बार फिर से देख लो, विज्ञान धना अहम का मतलब विज्ञान रूपी धन वाली। ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य, कला और संगीत से परिपूर्ण। आगे, तथा अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र, परिपूता का मतलब पवित्र, मैं भारत की जनता हूँ। मम गीतै मुग्धम सम जगत, मम नृत्यै मुग्धम सम जगत। मम गीतै मुग्धम सम जगत का मतलब गीतों से मुग्ध, अर्थात मम का मतलब मेरा, मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है। मम नृत्यम मुग्धम सम जगत। नृत्यम मुग्धम का मतलब नृत्य से, और मम मेरा, अर्थात सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है। मम काव्य मुग्धम सम जगत। सारा संसार मेरी कविताओं से मोहित है। रस भरिता भारत जनता अहम। रस भरिता का मतलब आनंद से भरी हुई या आनंद से परिपूर्ण, मैं भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया। उत्सव प्रिया अहम का मतलब मैं उत्सवों से प्यार करने वाली, अर्थात जो भी ये समारोह वगैरह होते हैं, उत्सव होते हैं, उनसे प्रेम करने वाली। श्रम प्रिया, मेहनत से प्रेम करने वाली। पद यात्रा एवं देशांतन का मतलब होता है देश भ्रमण।
देश भ्रमण से प्रेम करने वाली। लोक क्रीड़ा आसक्ता का मतलब लोक क्रीड़ाओं में आसक्ता अनुराग रखने वाली। लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली। वर्दे अतिथि देवा, अतिथि को देवता समझने वाली। ऐसी मैं भारत की जनता, वर्धे का मतलब वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। उत्सवे प्रिया अहम, उत्सव से प्यार करने वाली, मेहनत से प्यार करने वाली। पद यात्रा और देश भ्रमण से प्यार करने वाली। लोक क्रीड़ाओं से आसक्ता का मतलब अनुराग रखने वाली। वर्दे अतिथि देवा, अतिथि को देवता समझने वाली। ऐसी में भारत की जनता वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती। मैत्री में सहजा मतलब मित्रता करना। मित्रता करना मेरा सहज स्वभाव है। मित्रता करना मेरा सहज, प्रकृति रस्ती का मतलब स्वभाव है। मित्रता करना मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलताया पर्याय, इसका मतलब ये कमजोरी का पर्याय नहीं है। दुर्बलताया का मतलब कमजोरी, पर्याय का मतलब पर्याय नहीं है, अर्थात ये कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, सारे संसार को मित्र से मतलब मित्र की चक्षुषा, आँख से देखने वाली। सारे संसार को मित्र की आँख से देखने वाली। पश्यन्ति भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, सारे संसार को मित्रता की आँख से पश्यन्ति देखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गतः अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि का मतलब मैं सारे संसार में गता अहम अस्मि यानी गई हुई हूँ। मैं सारे संसार में गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, सदा दृश्य का मतलब दिखाई देती हूँ, और मैं हमेशा सारे संसार में दिखाई देती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं सारे संसार में, करोमि कर्म का मतलब काम करती हूँ, मैं सारे संसार में काम करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, ऐसी कर्मशील, कर्मण्या का मतलब कर्मशील, ऐसी कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ। कवि के कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता सारे संसार में फैली हुई है, वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होती हैं और सतत कार्यरत रहती है, अर्थात हमेशा काम में लगी हुई रहती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस चैप्टर की हिंदी समझ आ गई होगी। फिर भी आप इस वीडियो को अपने आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बहुत ही सुंदर ये कविता है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में कवि ने कविता लिखी हुई है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेटे तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। तब तक ये वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।